सीधा अटैक रिहायशी इलाके में यहां पर किया गया है, जो सीधे अटैक में इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक ये हमले हुए और उसमें जहां इसके हमले में कैसे अलग अलग नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही। कार जो इसकी चपेट में आई धू धू कर जलने लगी। इजराइल के अलग अलग इलाकों में ये बड़े हमले अपने 250 रॉकेट्स के जरिए हिजबुल्लाह की ओर से अंजाम यहां पर दिए गए। लोगों में दहशत जो है वो यहां देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बताऊं, जो हमले यहां पर किए जा रहे हैं इसके लिए कहा जा रहा है फाद-6 और क्वाड्रा-2 मिसाइलें, जिनका इस्तेमाल लेबनान की ओर से किया जा रहा है। हिजबुल्लाह इन बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल इस वक्त कर रहा है। खतरनाक मिसाइलें फाद-6 और क्वाड्रा-2 जिनका इस्तेमाल इस वक्त हिजबुल्लाह की ओर से यहां पर किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तस्वीरें आपको दिखाऊं जहां तेल अवीव में कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से उसे दहलाने की कोशिश यहां पर की गई। तेल अवीव को टारगेट यहां पर किया गया है और जिसके जरिए इजराइल को यह चुनौती हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार फिर से दी जा रही है। पूरी तरह इजराइल के ऊपर 250 रॉकेट्स के जरिए इस हमले के बाद हाइफा को भी टारगेट किया गया। हाइफा भी उन शहरों में से रहा जहां पर ये बड़े हमले हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हाइफा और तेल अवीव पर हमलों को लगातार यहां पर बढ़ाया गया है, जिसके बाद भारी नुकसान लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है। और अपने हमलों में हिजबुल्लाह ने मिसाइल क्वाड्रा-2 जैसी और फाद-6 जैसी मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल यहां पर किया है। और कहा यह जा रहा है कि बड़ा नुकसान यहां पर तेल अवीव में हुआ है। तस्वीरें देखिए, जो हमले के बाद की तस्वीरें यहां पर सामने आई, भारी नुकसान की तस्वीरें तेल अवीव से सामने आ रही हैं। पूरी तरह लोग दहल गए हैं तेल अवीव में। जो हमले पिछले दिनों एक के बाद एक हुए हैं और जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है इजराइल का, वो इसमें फेल इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके लिए जो कवायद यहां पर हो रही है उसमें इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कोशिश अभी तक हिजबुल्लाह को जवाब देने की यहां पर कर रही थी, उसमें कामयाबी अब मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और अलग अलग ये तस्वीरें आप देखिए, आखिर कैसे दहलाने की कोशिश इस बार इजराइल को की गई हिजबुल्लाह की तरफ से। तेल अवीव हो, हाइफा हो, फाद-6 क्वाड्रा-2 मिसाइलें, जिसके जरिए इस बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया गया है। और वही बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर ये हमले हिजबुल्लाह की तरफ से यहां किए जा रहे हैं और उसके बाद बड़ी अपडेट ये कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा है। इजरायली मीडिया की ओर से हिजबुल्लाह को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। तो वही मीडिया की तरफ से इजरायली ये दावा किया जा रहा है कि अभी भी जो मिसाइलें हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। जो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई, जो तस्वीरें एक के बाद एक हमले में सामने आई हैं, उसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि मिसाइलों का जखीरा भी खत्म नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का भंडार उसके पास अभी भी बाकी है। और वहीं दूसरी तरफ जहां हिजबुल्लाह ने दहलाने की कोशिश की इजराइल को, तो बड़े पलटवार किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आखिर कैसे टारगेट किया गया है। आईडीएफ ने इस हमलों को अंजाम एक के बाद एक दिया और पूरी तरह उसके ठिकानों को उड़ाने की जो शुरुआत लगातार की गई है, उस पर आगे आईडीएफ और इजरायली फोर्सेस बढ़ रही हैं। एक के बाद एक हमले यहां पर हो रहे हैं। तो मैं दूसरी तरफ आप देखिए, हिजबुल्लाह पर
कैसे एयर स्ट्राइक्स के जरिए भी उस पर बड़े हमले लगातार जारी हैं। ये जवाबी कार्रवाई नेतन्याहू के गुस्से की है। और वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ बड़े हमले लगातार यहां पर हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई अब इजराइल की तरफ से दी जा रही है। तो और जवाबी कार्रवाई में लेबनानी यूनिवर्सिटी का हाल देखिए। लेबनानी यूनिवर्सिटी पर बड़ा हमला, एक झटके में यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो बड़े हमले किए, उसके जवाब में नेतन्याहू की तरफ से यह लेबनानी यूनिवर्सिटी पर आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा हमला यहां पर किया गया। और वहीं बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं कि जैसे बैरूत पर बड़े हमले किए गए इजराइल से, तो वहीं एक पोस्टर जारी किया जाता है और जवाब इस पर दिया जा रहा है कि तेल अवीव से बदला ले रहे हैं हम। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को यह धमकी दी गई है कि बैरूत का जो जवाब है वो हिजबुल्लाह लगातार अब तेल अवीव के जरिए यहां पर दे रहा है। और एक पोस्टर बकायदा इसके लिए जारी किया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि यह जवाब है हिजबुल्लाह का कि जो कुछ किया गया इजराइल की तरफ से बैरूत पर पिछले दिनों में जो हमले हुए हैं, उसका जवाब अब हम यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का यह युद्ध भड़कता ही जा रहा है। मध्य पूर्व में जंग की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने बेरूत पर हमले का बड़ा जवाब दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले शहर तेल अवीव को टारगेट किया है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर एक साथ 250 रॉकेट दागे हैं। इसके साथ ही कई दूसरे हथियारों से भी तेल अवीव को दहलाया गया है। लेबनान में बेरूत के दाहिए नाबितिये बालबेक और दूसरे कई शहर इजरायली एयर स्ट्राइक से दहले हुए हैं। हर एक मिनट में इजराइल बेरूत पर तबाही का बारूद बरसा रहा है। बेरूत पर हमले रुक नहीं रहे और हिजबुल्लाह भी पलटवार करने से बाज नहीं आ रहा। हिजबुल्लाह सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा को भी निशाना बना रहा है। तेल अवीव और हाइफा दोनों शहरों पर हमला कर इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हिजबुल्लाह उस पर बारूदी प्रहार कर रहा है। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद 7 इजरायली नागरिक बुरी तरह जख्मी हैं और अब इंतजार इसी बात का है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू तेल अवीव पर हमले का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों में यह अब तक का सबसे भयंकर अटैक था, जिसके बाद नेतन्याहू और इजरायली सेना का भड़कना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।